हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इसी लाइफ में अमीर कैसे बन सकते हो। मैटर नहीं करता कि आप इस वक्त कहाँ पे हो, किस कैटेगरी में हो। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने 3 कैटेगरी में लोगों को बांटा था। एक थे वो लोग जो कि जिनकी इनकम बेसिक नीड से भी कम है और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते हैं, ना सेविंग के लिए और ना ही इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरे वो लोग थे जिनकी इनकम जो है वो बेसिक नीड से ऊपर थी और वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे। और तीसरे वो थे जिसमें रिच और अल्ट्रा रिच यानी कि एक रियल रिच लोग शामिल होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में एक रियलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलेंगे जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है अपने लाइफ में अमीर बनने के लिए। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो केबीसी में अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं अमीर बनने के लिए, या फिर उनके लिए भी नहीं है जो किस्मत के सहारे बैठे हुए हैं कि एक ना एक दिन उनकी लॉटरी जरूर लगेगी और वो लाइफ में अमीर बन जाएंगे। और खासकर ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अमीर अपनी शर्तों पे बनना चाहते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिनको ये मालूम है कि ये पर्टिकुलर वर्क और टास्क अगर वो करेंगे तो वो अपनी लाइफ में जरूर अमीर बन जाएंगे, लेकिन ये फिर भी वो इनिशिएट नहीं लेना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और ये बस चाहते हैं कि कोई उनके काम जो उनको सूट करता हो वो काम अगर उनको मिले तो वो करके वो लाइफ में बेहतर जगह पे जाएं, बेहतर पोजीशन लें और लाइफ में अमीर बने। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो वाकई में एक टारगेट लेकर चल रहे हैं अपने माइंड में कि उन्हें अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, उन्हें अमीर बनना है, उन्हें पैसे वाला बनना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। और वो ऐसे लोग हैं जो किसी भी कंडीशन में इस टारगेट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, इसे गिव अप नहीं करना चाहते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा और इंटरेस्टिंग तो है ये टॉपिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम एक रियलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलेंगे जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है। और यहाँ पे कोई हवाई वाली बातें नहीं करने वाला हूँ मैं, एक प्लान के तहत, और आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसे मैं कर सकता हूँ और वाकई में मैं इस प्लान को एक्चुअली फॉलो करके अपनी लाइफ में अमीर बन सकता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वाकई में अपनी लाइफ में अमीर बनना है, आप अमीर बनना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे एक बात अभी समझनी होगी कि अमीर बनना या फिर वेल्थ क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करनी होगी, जल्दीबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आप अगर चाहते हो कि आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली बस ऐसे ही बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट करके 6 महीने साल भर में अमीर बन जाओ, या फिर कुछ ऐसा हो कि आप 2 से 3 साल में बहुत ज्यादा पैसे कमा लो, तो ये जो है एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। किसी किसी के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है पर्सनल फाइनेंस की या फिर मनी मैनेजमेंट की, तो हो सकता है वो अपने पैसे खो दे, लॉस कर दे। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी कि वेल्थ क्रिएशन या अमीर बनना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अमीर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अपने आसपास भी देख सकते हो, या हो सकता है कि आप खुद भी इसका एक एग्जाम्पल हो। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पे आपको मालूम है कि अगर आप हर दिन के 10 से 15 घंटे फोकस्ड हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे कमिटमेंट के साथ, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं कि हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है, जबकि उसके पास फेवरेबल सिचुएशंस होते हैं, हर फैसिलिटीज होती है उनके पास, लेकिन फिर भी वो मेहनत नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए जिसके साथ आप अमीर बन सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं उन क्वालिटीज के बारे में। फ्रेंड्स, अमीर बनने के लिए जो सबसे बेसिक क्वालिटी है वो है हार्ड वर्किंग होना। अगर आप अमीर बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको हार्ड वर्किंग होना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको फोकस्ड होना पड़ेगा और कमिटेड भी होना पड़ेगा। जो भी रूटीन है उसके लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा। हर दिन, चाहे आपको इंटरेस्ट हो, आपको पसंद हो या ना हो, आपको वो काम करने होंगे। इसके साथ साथ आपको डाइवर्सिफाइड भी होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम किसी एग्जाम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी एग्जाम में पास होने की
या फिर गवर्नमेंट जॉब की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमीर होने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि अमीर होने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आपको डाइवर्सिफाइड होना होगा, आपको उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा जहां जहां से अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं कि आप पैसे कमा सकते हो। तो आपको डाइवर्सिफाइड होना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अडॉप्टिव होना पड़ेगा। अडॉप्टिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझते हो कि ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का समय है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें बहुत ही रैपिडली चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको अडॉप्टिव होना पड़ेगा। अगली जो क्वालिटी है वो है रिस्क टेकिंग की। आपको एक रिस्क टेकर बनना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये रिस्क जो आप लोगे वो कैलकुलेटिव होना चाहिए। आपको अपनी रिस्क कैपेबिलिटी का भी पता होना चाहिए। ये एक बेसिक स्किल आप में होनी चाहिए। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पेशेंस होना चाहिए आप में, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेसिक क्वालिटीज। अगर आप लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो आप में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कुछ रियल एक्शंस की। फ्रेंड्स, अमीर बनना इज लाइक बिल्डिंग अ टावर ऑफ वेल्थ, जिसके लिए एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है। तो आपको अपने अमीर बनने की जर्नी स्टार्ट करने से पहले खुद को देना होगा ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जिसके लिए आपको करने होंगे 3 काम। ये फाउंडेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में आप कभी अगर गिर जाते हो, सपोज कि आपको लॉस होता है, तो आप सीधे जमीन पर आकर ना गिरो। इसलिए ये फाउंडेशन बहुत जरूरी है। ये फाउंडेशन क्रिएट कैसे होगा फ्रेंड्स? इसके लिए आपको टर्म प्लान लेना होगा, टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना होगा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्लान भी लेना होगा यहाँ पे। और उसके बाद आपको एक कंटीजेंसी फंड क्रिएट करना होगा। आपको सडनली अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़ना पड़े या फिर आपको बिजनेस से पैसे नहीं निकालने पड़े, इसके लिए बहुत जरूरी है एक कंटीजेंसी फंड क्रिएट करना। तो ये 3 जब आप काम कर लेते हो तब आप पूरी तरह से स्टार्ट करने के लिए तैयार हो अपनी अमीर बनने की जर्नी को। और अब आपके पास है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्रिएटिंग अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। फ्रेंड्स, सपोज कि आप एक जॉब में हो तो आप एक कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, या फिर आप कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जहां पे आपको कम समय देना पड़ेगा, या फिर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे आप सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई स्किल सीख लो और वहां से आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दो। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती हैं। आप इसके बारे में जितना सर्च करोगे आपको उतना इसके बारे में पता चलेगा। फ्रेंड्स, मान लो आपके पास अच्छी खासी अर्निंग हो रही है और आपके पास काफी पैसे बच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तब आपको क्या करना है? आपको अपनी अर्निंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है फ्यूचर नीड्स के लिए। यहाँ पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं अपने फ्यूचर नीड्स के लिए। सपोज हो सकता है कि आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, या फिर उसकी शादी के लिए, खुद के रिटायरमेंट प्लान के लिए, ट्रैवल के लिए, बहुत सारे ऐसे फ्यूचर नीड्स हो सकती हैं। उसके लिए आपको अपने पैसे जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करने होंगे। अपनी अर्निंग का एक पार्ट आपका यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। दूसरा जो पार्ट है फ्रेंड्स, वहां पे आपको री इन्वेस्ट करना है। सपोज आपके पास मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज हैं जहां पे आप और अर्निंग के लिए इंक्रीज करना चाहते हो अपनी, तो वहां पे आपको अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट जो है वो इन्वेस्ट करना होगा, ताकि आप जो है अपनी प्रेजेंट अर्निंग को और भी ज्यादा बढ़ा सको, या फिर आप कोई नए अर्निंग सोर्सेज जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये एक री इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही आप यहाँ पे कर सकते हो। और तीसरा जो पार्ट है फ्रेंड्स, वो है वेल्थ क्रिएशन के लिए आप इन्वेस्ट करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा होगा, लेकिन आपका जो वेल्थ है वो उसकी जो स्पीड होगी वेल्थ क्रिएशन की वो सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जहां पे आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। फ्रेंड, जो थर्ड कैटेगरी है जिसमें आप अपना अर्निंग इन्वेस्ट कर रहे हो वेल्थ क्रिएशन के लिए इन द लॉन्ग रन, सो वहां पे आपको इस पैसे का करना क्या है, उस पैसे को कब विड्रॉ करना है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये पैसे आप यूज करोगे इस इन्वेस्टमेंट को आप लॉन्ग टर्म में पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे पैसिव इनकम क्या है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ और जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो फ्यूचर नीड्स के लिए आपको अपने जो अर्निंग का जो आप पार्ट फर्स्ट पार्ट जो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उनके जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, या फिर कौन कौन से मल्टीपल सोर्सेज इनकम हो सकते हैं, या फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए जो थर्ड पार्ट है वहां पे आपके पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, इन सब को लेकर हम डिटेल में
दूसरे वीडियोस में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे एक रियलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए हम अपनी लाइफ में अल्टीमेटली एक रिच पर्सन या एक अमीर आदमी बन सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो पहले यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है वो है एनालाइज योर रिस्क कैपेसिटी। हर इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक रिस्क कैपेसिटी होती है और इसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। कभी भी दूसरों को देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए या फिर कोई ऐसा डिसीजन जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व हो। और यहाँ पे कभी भी लालच में भी आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कोई भी मनी रिलेटेड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, कभी भी वैसी जगह पे अपना पैसे को इन्वेस्ट नहीं करें जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं हो, जिसे आप समझते नहीं हो। और कभी भी वो बिजनेस ना करें जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं हो या फिर आप जिसे समझते नहीं हो। तो इन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर पीके को। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।